हेलो एवरीवन। अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए मैक्सिमम लॉस मेथड के। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया था रिलेटिव कैपिटल मेथड। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड क्या होता है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस मेथड में क्या दे रखा है, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पूरा एक्सप्लेन किया था। आज हम सीधे क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड में कैसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस सीरियल ऑर्डर में बांटना है। वैसे तो मोस्टली मैक्सिमम लॉस मेथड के तरह ही है, बट जहां पर पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है वहां तरीका अलग हो जाता है। तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी हु वर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है और वो उसी दिन बैलेंस शीट को मतलब पार्टनरशिप को क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व। कैपिटल अकाउंट दे रखा है ए का, बी का, सी का। बी का लोन दे रखा है और क्रेडिटर्स दे रखे हैं, कैश और अदर एसेट्स। ठीक है। नोट, देयर वाज ए बिल फॉर ₹4,000 ड्यू ऑन 1 अप्रैल 2021 अंडर डिस्काउंट। ये कंटीजेंट लाइबिलिटी है। अदर एसेट्स रियलाइज एज अंडर 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को और 1 मई को। The expenses of realization were expected to be ₹5,000 but ultimately amounted to ₹4,000 only and were paid on 1 May। तो एक बार तो हम 5,000 रुपये को सेपरेट रखेंगे, बट अल्टीमेटली 4,000 पे करेंगे 1 मई को, तो 1,000 रुपीज सरप्लस बचेगा जो हम डिस्ट्रीब्यूशन में काम ले लेंगे। ठीक है। द एक्सेप्टर ऑफ द बिल, वो जो कंटीजेंट लायबिलिटी थी अंडर डिस्काउंट, मेट द बिल ऑन द ड्यू डेट। तो उसकी जो ड्यू डेट है वो 1 अप्रैल को थी, तो 4,000 हमें एक बार तो कंटीजेंट लायबिलिटी के अलग रखने पड़ेंगे, बट 1 अप्रैल को हम उस 4,000 को भी काम में ले सकते हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द मंथली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अकॉर्डिंग टू रिलेटिव कैपिटल मेथड। अब यहाँ पर सबसे पहले हम वो जो स्टेटमेंट बनाते तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाते हैं और उसमें पार्टनर के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके लिए बाद में वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट बनाने से। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। यहां पर पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक तो हो गए क्रेडिटर, बी का लोन है पार्टनर का, तो बी का लोन, और उसके बाद में ए, बी और सी। ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस। बैलेंस में सबसे पहले क्रेडिटर का बैलेंस 10 लाख, बी का लोन 2 लाख। कैपिटल जो बैलेंस शीट में दे रखी है वही लिखनी है, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ना तो करंट अकाउंट है, ना ही रिजर्व एंड सरप्लस है, कुछ भी नहीं। अगर वो होते तो पहले हमें कैपिटल के बैलेंस कैलकुलेट करने पड़ते, उसके बाद में हम डिस्ट्रीब्यूशन का ये स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करते। तो ए 55,000, बी 37,500 और सी 31,500। करेक्ट। सबसे पहले डेट है 1 जनवरी। 1 जनवरी हमारे पास में सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस पड़ा है वो लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस है कैश का 20,000। अब हमें एसेट से रियलाइज हुए, एसेट्स रियलाइजेशन विच इज 8,85,000। अब हम अलग रखेंगे कैश रिटेन्ड फॉर एक्सपेंसेस एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी 4,000 की है, एक्सपेंडिचर को हमने एस्टिमेट किया 5,000, दोनों मिलकर हो गए 9,000। तो एक बार तो 9,000 अलग रखेंगे। तो 20,000 प्लस 885 ये हो गए 9,05,000। इसमें से 9,000 हमने अलग रखे तो ये हो गए 896, और ये 896 हम किसको दे दें, पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को कितने देने हैं इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो जितना बैलेंस शीट में दे रखे हैं हमें उतने रुपए देने। 896 क्रेडिटर को दे देते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं बैलेंस।
क्रेडिटर का बैलेंस बचा 1,04,000, बी का लोन 2 लाख, ए का 55,000, बी का 37,500 और सी का 31,500। ठीक है। 1 जनवरी के बाद में डेट आती है 1 फरवरी। 1 फरवरी को हमें मिले 3 लाख रुपीज एसेट्स रियलाइज्ड 3 लाख। उस 3 लाख में से क्या करें हम? सबसे पहले तो पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को हम पे कर देते हैं 1,04,000। ये क्रेडिटर का तो मामला ख़त्म। इसके बाद में हमारे पास रुपए बचेंगे 1,96,000। बी का लोन है 2 लाख, तो हम क्या करें? पेड टू बी लोन। मगर हम कितना पे कर पाएंगे? 196 ही पे कर पाएंगे। तो 1,04,000 तो हमने दिए क्रेडिटर को और 1,96,000 हमने बी का लोन पे किया। और अब बचा ये बैलेंस। बैलेंस में ये हो गए नील, ये रह गए 4,000 और ये तो वैसे के वैसे रह गए 55,000, 37,500 और 31,500। करेक्ट। अब हम यहाँ पर लेते हैं 1 मार्च। 1 मार्च को हमें एसेट को बेचने से सबसे पहले तो देखते हैं कितने रुपए मिले। एसेट से रियलाइजेशन, एसेट से हमें बेचने से रुपए मिले 8,000। यहाँ और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पेड टू बी लोन, हम बी के लोन को पे करेंगे 4,000 और हमारे पास बच गए 4,000। अब इस 4,000 को किसको देना है? ये 4,000 हमें देने हैं पार्टनर को, लेस पेड टू पार्टनर। अब किस पार्टनर को मिलेंगे ये 4,000 में से कितने मिलेंगे? इसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बिटवीन पार्टनर। पार्टनर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसका एक सीरियल ऑर्डर जैसे मैंने आपको समझाया था वो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे समझना। 3 पार्टनर है, ए बी सी। हमें 3 पार्टनर दे रखे हैं। सबसे पहले तो किस पार्टनर को कितना देना है वो लिखते हैं। बैलेंस, ए की कैपिटल है 55,000, ए की कैपिटल है 55,000, बी की कैपिटल है 37,500 और सी की कैपिटल है 31,500। ये हमें तीनों की कैपिटल दे रखी। करेक्ट। अब सबसे पहले इनका लिखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5, 3 और 2 का। क्या रेशियो है? 5, 3 और 2। अब हम क्या करेंगे? कैपिटल में डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का अगर कैपिटल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिवाइड करें तो 55,000 डिवाइडेड बाय 5 ये होते हैं 11,000। फिर 37,500 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो ये होते हैं 12,500 और फिर 31,500 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो ये होते हैं 15,750। कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने जब किया तो सबसे कम जो रेशियो के हिसाब से कैपिटल है वो है ए की 11,000, फिर बी में 12,500 और सी में 15,750। तो सबसे कम किसका? ए। तो हमें क्या करना है? ए की कैपिटल को बेस लेना है। हम यहाँ लिखेंगे पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल इफ कैपिटल ऑफ ए इज टेकन बेस। अगर हम ए की कैपिटल को बेस लेते हैं तो ए की कैपिटल कितनी है? 55,000। वो तो हम वैसे के वैसे लिख देते हैं और ए का रेशियो क्या? 5। अगर ए की कैपिटल 55,000 है और उसका रेशियो 5 है तो बी की कैपिटल क्या होनी चाहिए और उसका रेशियो 3 है। तो क्या करेंगे? 55,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इट इज 33,000। और सी की कैपिटल क्या होनी चाहिए? सी का रेशियो क्या? 2 का। तो 55,000 ए की कैपिटल डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज 22,000। करेक्ट।
अब हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं एक्सेस कैपिटल। क्या करेंगे? एक्सेस कैपिटल 55,000 बैलेंस में से ये पार्टनर की कैपिटल जो हमने एक की कैपिटल को बेस लेके किया उससे लेस करने से एक्सेस कैपिटल आएगी जो कि ए में आएगी नील। बी में 37,500 में से 33,000 लेस करेंगे तो आएगा 4,500 और सी में आएगा 31,500 माइनस 22,000 ये आएगा 9,500। अब ए तो पिक्चर में से हट गया, अब कौन बचे? बी और सी। अब हम फिर से ऐसा करते हैं, एक्सेस कैपिटल वापस से पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक को तो अब हटा ही दें, बी और सी। बी और सी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 का, तो अब यहां लिखते हैं एक्सेस कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब ए बी सी में सब ए हट गया, अब कौन आ गए? बी और सी। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिवाइड करेंगे तो 4,500 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 1,500 और 9,500 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 4,750। अब कैपिटल कम किसकी है? बी की। तो अब क्या करेंगे? एक्सेस कैपिटल, एक्सेस कैपिटल इफ एक्सेस कैपिटल of B is taken base। अब B की एक्सेस कैपिटल को बेस लेते हैं, तो B की कैपिटल तो लिख देते हैं 1,500। अब C की कैपिटल क्या होनी चाहिए? एक्सेस कैपिटल 1,500 ये है, इसका रेशियो 3 का, तो डिवाइडेड बाय कर देते हैं 3 और मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, तो ये हो गया 1,000। इसका मतलब है ये और उसे एक्सेस कैपिटल आ जाएगी, एक्सेस कैपिटल। ये हो गया नील और ये हो गया 3,750। करेक्ट। तो अब हमें क्या करना है? अब हम इसके बेस पर कैश डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे पार्टनर का, इसका सीरियल ऑर्डर फिक्स करते हैं। कैसे करेंगे? फर्स्ट ₹3,750 ये देंगे पार्टनर सी को। पहले जो 3,750 होंगे वो हम किसको देंगे? वो हम देंगे पार्टनर सी को। तो देखो यहाँ पर जैसे ही हम पार्टनर सी को 3,750 पे करेंगे, हमने यहाँ पे माइनस करके लिख लिया, राइट? यहाँ लिखना था 4,500। तो बी की कैपिटल है, एक्सेस कैपिटल 4,500 और इसका रेशियो है 3 का, तो हम क्या करेंगे? 4,500 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये होना चाहिए 3,000। हमने इस ऊपर वाले में ही कैलकुलेट कर लिया, ठीक है? तो 4,500 तो इसकी अब एक्सेस कैपिटल क्या हो गई? नील। और इसमें 9,500 माइनस करेंगे 3,000 तो ये हो जाएगा 6,500। करेक्ट। अब यहां पर हम क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट जो 6,500 है, 6,500 रुपये, वो सबसे पहले किसको देंगे? पार्टनर सी को। जैसे ही पार्टनर सी को हम 6,500 रुपये 6,500 देंगे, बी और सी की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाएगी, राइट? अब हम करेंगे नेक्स्ट कितने रुपए? देखो हम यहां तक तो आ गए, अब हम यहां पे आ जाओ। यहाँ पर 4,500 प्लस 9,500 ये दोनों मिलकर होते हैं 14,000। 14,000 में से 6,500 का हम एडजस्टमेंट पहले कर चुके हैं, तो रिमेनिंग बचे 7,500। तो नेक्स्ट 7,500 को हमको किसको देने हैं? पार्टनर बी और सी को देने, और किस रेशियो में देने? 3:2 में। नेक्स्ट 7,500 डिस्ट्रीब्यूट करते ही क्या होगा? ए बी सी तीनों की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाएगी। अब हम करेंगे नेक्स्ट जो भी अमाउंट मिलता है वो अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए में, बी में और सी में। किस रेशियो में? 5, 3 और 2। मतलब पहले 6,500 फर्स्ट 6,500 हमें देने सी को, नेक्स्ट 7,500 बी और सी को 3:2 के रेशियो में, और नेक्स्ट जो भी अमाउंट मिलता है फिर ए बी सी में 5, 3, 2 के रेशियो में बांटते जाओ। मैंने आप लोगों को समझाया भी था
कि हर पार्टनर की कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से करते जाएंगे तो सबसे लास्ट में सारे पार्टनर की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाएगी, ठीक है। और यही इस मेथड का मेन कॉन्सेप्ट था, ठीक है। हमने यहाँ पर जल्दबाजी में, देखो आप आराम से यहाँ पर करना, क्योंकि बहुत बार अमाउंट ऊपर नीचे जैसे मैंने भी अभी ले लिया, तो आप आराम से कौन सा अमाउंट कहाँ लेना है वो ध्यान से कैलकुलेट करना, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कितने मिले 4000, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट 6500 किसको देने हैं, फर्स्ट 6500 हमें पार्टनर सी को देने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 4000, तो हम किसको देंगे, पार्टनर सी को देंगे 4000 देंगे। और यहाँ लिख देते हैं एज पर वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, एक ही वर्किंग नोट बना है, ठीक है। और इसके साथ ही ये हमारा 1 मार्च का हिसाब किताब हो गया दी एंड। यहाँ लिख देते हैं नील, यहाँ भी लिख देते हैं नील। ये हो गए 55,000, यहाँ 37,500 और ये हो गए 27,500, करेक्ट। अब आता है 1 अप्रैल और इसमें सबसे पहले लिखेंगे एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट से कितने रियलाइज किए हमने, 1 अप्रैल को हमने एसेट से रियलाइज किए 5,000। यहाँ पर हम एक और अमाउंट ऐड करेंगे, कैश रिटेन्ड फॉर कंटीजेंट लाइबिलिटी। अब कंटीजेंट लाइबिलिटी का पेमेंट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो कितने हो गए, हमारे पास हो गए 9,000। तो पहले 6,500 किसको देने थे, सी को देने थे, हम उसको ऑलरेडी कितना दे चुके हैं 4,000। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो पेड टू सी, सी को पे करते हैं, कितने 2,500, 2,500 रुपये सी को दे देते हैं। पीछे कितने बचे, 9,000 में से अगर हम 2,500 लेस करेंगे तो पीछे बचेंगे 6,500। तो ये हमने यहाँ पे किया नील 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 और इसको दिए 2,500, यहाँ पर 4,000 दिए थे। 2,500 देने के बाद में अब क्या हुआ, बी और सी का जो अकाउंट कैपिटल अकाउंट है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ चुका है। अब हमने लिखा है ये वाला तो हमने कर दिया खत्म। अब नेक्स्ट 7,500 हमें क्या करना है, बी और सी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देना है, मतलब 3:2। और हमारे पास है कितने 6,500। तो हम 6,500 को क्या करेंगे, हम देंगे पेड टू बी और पेड टू सी। 6,500 को 3:2 के रेशियो में अगर बांटते हैं तो यहाँ पे होता है 3,900 सी को और 2,600 बी को, और 3,900 बी को और 2,600 किसको हो गया, सी को। तो यहाँ पर हम बी को देते हैं 3,900 और सी को देते हैं 2,600। और इसके साथ में हमारा ये 1 अप्रैल वाला मामला भी हो गया एंड। नील नील ये तो है ही 55,000, 37,500 में से माइनस करते हैं 3,900, इट इज़ 33,600 और 27,500 में से माइनस करते हैं एक तो 2,500 और एक माइनस 2,600, 22,400, करेक्ट। अभी तक हमने क्या किया है, बी और सी को 6,500 ही दिए, तो अभी तक 1,000 रुपीज़ बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 3:2 के रेशियो में। उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा वो ए बी सी में 5:3:2 के रेशियो में बांटेंगे, करेक्ट। अब हम आते हैं 1 मई और ये वैसे लास्ट है, ठीक है। 1 मई को लेते हैं हम, 1 मई यहाँ पर लिखते हैं एसेट्स रियलाइज्ड, कितना मिला 10,000। इसमें करते हैं प्लस सरप्लस फ्रॉम एक्सपेंसेस। हमने एक्सपेंडिचर के लिए 5,000 अलग रखे थे, मगर हमारा एक्सपेंडिचर केवल 4,000 ही हमें पे करना पड़ा, तो उसमें से 1,000 बच गए। तो वो 1,000 हम यहाँ काम ले लेंगे, तो ये हो गए 11,000। अब क्या करें, सबसे पहले पेड टू बी एंड सी, 1,000 रुपये बी और सी को दे देते हैं 3:2 के रेशियो में। और बाकी का जो अमाउंट बचेगा वो हम देंगे पेड टू ए बी और सी, कितने रुपए 10,000, और किस रेशियो में 5:3 और 2 के रेशियो में देंगे, ठीक है।
तो हम 1000 तो पहले बी और सी में बांट देते हैं। 1000 को 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो ये हो जाएंगे 600 और 400। और पीछे जो 10,000 बचेंगे वो हम इन तीनों में 5:3 के रेशियो में बांटोगे तो 5000, 3000 और 2000। करेक्ट। और अब कुछ भी कैश रियलाइज नहीं हो रहा है तो पीछे बचा वो क्या है? रियलाइजेशन लॉस। रियलाइजेशन लॉस। रियलाइजेशन लॉस 50,000 ए में, 30,000 बी में और 20,000 सी में। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। सबसे पहले तो मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ, वो स्टेटमेंट जो है वो आप लिख लो, फिर आपको मैं वर्किंग नोट बता दूंगा, वो वर्किंग नोट भी आप लिख लेना, ठीक है। इजी है, बस इसमें एक वर्किंग नोट ही बनाना है। एक बार एक सीरियल ऑर्डर आपने फिक्स कर दिया, उसके बाद में पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना भी इस मेथड में कंपेयर टू मैक्सिमम लॉस मेथड से थोड़ा सा इजी ज़्यादा है। तो 1 जनवरी और 1 फरवरी का आप लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ मार्च और अप्रैल। मार्च और अप्रैल। ये यहाँ पर है, आप इसको बैलेंस लिख लेना, बैलेंस। ये यहाँ का बैलेंस। इसको आप पेड टू बी एंड सी 6500 एंड रेशियो इज 3:2 ऐसे भी लिख सकते हो। पहले 6500 हमें सी को देने, फिर नेक्स्ट 7500 हमें बी और सी को देने हैं 3:2 के रेशियो में। और उसके बाद जो भी अमाउंट होगा वो ए बी सी में 5:3 के रेशियो में बट जाएगा। करेक्ट। ये अप्रैल और मई। इसके बाद में आप लिखो वर्किंग नोट को।
ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 25, है ना। समझना, एक्स वाई जेड आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:4:4. द बैलेंस शीट of the firm as on 31st March 2016 is as follows. 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड, वाई का लोन है, ट्रेड पेबल मतलब वही क्रेडिटर्स, फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री और कैश एट बैंक. On balance sheet date, all the 3 partners have decided to dissolve their partnership. Since the realization of assets was protracted, they decided to distribute amount as and when feasible, and for this purpose they appoint Z, who was to get as his remuneration 1% of the value of assets realized other than cash at bank and 10% of the amount distributed to the partner. ऐसा पॉइंट हम ऑलरेडी मैक्सिमम लॉस मेथड में कर चुके हैं. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट. Dissolution expenses were provided for an estimated amount of rupees 12,000. The creditor was settled finally for rupees 63,600. You are required to prepare a statement showing distribution of cash among the partner by highest relative capital method. ठीक है, यहाँ पर डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस के लिए 12,000 हमें अलग से रखने हैं, जेड का कमीशन है, और क्रेडिटर का जो पेमेंट है वैसे बैलेंस शीट में दे रखा है 66,000, मगर हमें उनको 63,600 ही पेड करना है, बाकी का हो जाएगा डिस्काउंट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश. कैश को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. पर्टिकुलर्स, ट्रेड पेबल नाम दे रखा है तो चलो हम भी वही लिख देते हैं, पेबल, ट्रेड पेबल. फिर वाई का लोन, देन एक्स वाई जेड. बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखी है, उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है. ठीक है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले बैलेंस ट्रेड पेबल का है 66,000, वाई का लोन है 18,000, एक्स का 60,000, वाई का 40,000 और जेड का 50,000. 60,000, 40,000 और 50,000. अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. ओपनिंग बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी कैश का ओपनिंग बैलेंस है विच इज 1,100. फिर हमने एसेट्स को बेचने से रियलाइज किया 74,600, मगर इसमें से हमें पे करना पड़ेगा जेड को कमीशन. जितना एसेट को बेचने से मिलता है उसका 1%, तो 74,600 का 1% होता है 746. तो रिमेनिंग कितना बचा, 1100 प्लस 74,600 माइनस 746, इट इज 74,954. हम इसमें से सबसे पहले पे कर सकते हैं ट्रेड पेबल को, पेड टू पेबल्स. वैसे तो पेबल्स बैलेंस शीट में 66,000 है, मगर हमें उनको देने हैं 63, मगर हमें एक्सपेंडिचर के लिए भी अलग रखना है ना. तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम एक्सपेंडिचर के लिए अलग से रख लेते हैं पैसे. कैश रिटेन्ड फॉर एक्सपेंसेस विच इज 12,000, पहले इसके लिए रखने पड़ेंगे. ठीक है, तो 74,954 में से 12,000 माइनस करेंगे तो बचा 62,954. इससे तो हम क्रेडिटर को पेमेंट पूरा नहीं कर पाएंगे. तो पेड टू पेबल्स, ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करते हैं 62,954. जितना भी पैसा है वो उनको दे देते हैं. तो यहाँ पर हम करेंगे 62,954 और बाकी किसी को पेमेंट नहीं. तो अब देखते हैं कितना बैलेंस हमारे पास बच गया. 66,000 माइनस 62,954, इट इज़ 3046. ये 18,000 पूरा है, ये 60,000 पूरा, ये 40,000 और ये 50,000. अब हम आते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट पे.
सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले लिखते हैं एसेट को बेचने से जितना मिला, एसेट्स रियलाइजेशन। एसेट को बेचने से हमें मिला 69301, 69301। इसमें से लेस करते हैं पहले तो जेड का कमीशन, जो हो जाएगा 693। कमीशन लेस करने के बाद हमारे पास बच गए 69301। 69301 में से माइनस किया 693, ये बच गए 68608। अब हम इसमें से पेमेंट करते हैं पेबल्स को, पेड टू पेबल्स। अब पेबल्स को कितने देने, तो देखो 66,000 हमें उनको देने थे, 63,600, 63,600 में से हम ऑलरेडी दे चुके हैं 62,954, तो हमें उनको और देना है 646, 646 देंगे और बाकी का हम उनका पेमेंट क्या करेंगे, डिस्काउंट में डाल देंगे। तो यहाँ लिखते हैं 646। अब बाकी का अमाउंट किसको देते हैं, पार्टनर को, लोन को, पेड टू वाई लोन। पार्टनर का जो लोन है उसका पेमेंट करते हैं 18,000। अब हमारे पास और रुपए अभी तक बच गए, तो देखो यहाँ कर देते हैं 646, यहाँ कर देते हैं 18,000 और क्रेडिटर का जो बैलेंस बचेगा वो हम डिस्काउंट में डाल देंगे बाद में, ठीक है। अब यहाँ पर कितने रुपए बच गए हमारे पास, 69301 माइनस 693 माइनस 646 और माइनस 18,000, इट इज़ 49962। अब ये रुपए किसको देने हैं, पार्टनर को, मगर यहाँ पर बारी किसकी आती है, जेड का कमीशन। जेड को एक और कमीशन है, पार्टनर में जितना डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका 10%, और पार्टनर में क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका कमीशन लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जेड का कमीशन 10% कैसे निकालेंगे, 49962 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110, इट इज़ 4542, और बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 49962 माइनस 4542, ये बच गए 45420। अब ये पैसे किस में बांटेंगे, पार्टनर में बांटेंगे। अब पार्टनर में कैसे बांटेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट बनाना। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, distribution of cash, distribution of cash between partners, distribution of cash between partners। पार्टनर में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा इसका हम बनाते हैं वर्किंग नोट। कौन कौन पार्टनर है, 3 पार्टनर है, एक्स, वाई और जेड। सबसे पहले तो लिखते हैं इनका बैलेंस, कोई एडजस्टमेंट इसमें है नहीं। तो x की कैपिटल 60,000, y की 40 और 50,000 z की, 60,000 x, 40,000 y और 50,000 z। अब हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका आपस में कितना है, 544, 544। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिवाइड करेंगे, कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 60,000 में 5 का डिवाइड किया तो 12,000, 40,000 में 4 का डिवाइड किया तो 10,000 और 50,000 में 4 का डिवाइड किया तो 12,500। सबसे कम कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से y की है, तो हम क्या करेंगे, y की कैपिटल को बेस लेंगे। तो कैपिटल ऑफ पार्टनर, capital of partner if y capital is taken as base। अगर हम y की कैपिटल को बेस लेते तो y की कैपिटल कितनी है, 40,000 और इसका रेशियो क्या, 4 का। तो अगर y की कैपिटल 40,000 है और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4 का है, तो x की कैपिटल क्या होनी चाहिए, 40,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। x की कैपिटल होनी चाहिए 50,000 और z की कैपिटल होनी चाहिए 40,000, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इससे निकालेंगे एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल, x की 60,000 कैपिटल है, 50,000 y के हिसाब से इसकी कैपिटल होनी चाहिए, तो इसका मतलब एक्सेस कैपिटल 10,000, इसका नील और इसमें 10,000, करेक्ट।
अब बचे एक्स और जेड, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5 और 4। अब हम एक्सेस कैपिटल में डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। तो 10,000 में 5 का डिवाइड किया तो ये आ गए 2,000, और 10,000 में 4 का डिवाइड किया तो ये हो गए 2,500। अब कैपिटल कम किसकी है, मतलब एक्सेस कैपिटल कम किसकी है, वो कम है एक्स की। करेक्ट, एक्सेस कैपिटल डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किया तो एक्स का है 2,000, जेड का है 2,500, मतलब 2,000 कम है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सेस कैपिटल ऑफ पार्टनर इफ एक्स excess capital is taken as base। तो इसको बेस लेते तो ये 2,000 मतलब 10,000, फिर से वही पिछली बार वाली कैलकुलेशन मिस्टेक करें। एक्स की एक्सेस कैपिटल कितनी है, 10,000, और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, इट इज 8,000। अब निकलेगी और एक्सेस कैपिटल, मतलब एक्स और जेड में जो एक्सेस कैपिटल निकलेगी नील, और ये हो जाएगा 2,000। इसका मतलब है फर्स्ट ₹2,000 ये हम देंगे पार्टनर जेड को। ठीक है, ये वाला हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ एक्सेस कैपिटल कितनी थी, 10,000 और 10,000, मतलब हो गए 20,000। 20,000 में से 2,000 माइनस करो तो 18,000। तो नेक्स्ट ₹18,000 ये बटेंगे एक्स और जेड में, और एक्स और जेड का रेशियो क्या है, 5:4। और उसके बाद में जो भी अमाउंट आता है, नेक्स्ट अमाउंट जो भी आता है वो हम बांटेंगे एक्स में, वाई में और जेड में। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:4। करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2,000 हमें किसको देने हैं, पार्टनर जेड को देने हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ कितना बचा, 45,420 है। तो सबसे पहले तो पेड टू जेड 2,000 सबसे पहले तो जेड को दे दो, अभी भी बचे हुए, लेस पेड टू एक्स और जेड क्या रेशियो में, 5:4 में कितने, 18,000 अभी भी बचे हुए। और इसके बाद जो आएगा लेस पेड टू एक्स, वाई और जेड, 5:4:4 कितने बचेंगे, 45420 में से माइनस करो 2,000, माइनस करो 18,000, पीछे बचे 25420 25420। करेक्ट। तो हम डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दें। तो देखो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर 646 तो दे दिए थे, ये ब्रैकेट में लेते हैं, कैपिटल क्रेडिटर्स को दिए थे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, सेकंड इंस्टॉलमेंट में 646 इनको दिए, 18,000 इनको दिए। अब हमने जेड का कमीशन दे दिया, फिर हमने जेड को दिए सबसे पहले तो 2,000, फिर 18,000 हमें एक्स और जेड में बांटने हैं 5:4 के रेशियो में। तो 18,000 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 10,000 मिलेंगे एक्स को और 8,000 मिलेंगे जेड को। करेक्ट। उसके बाद में जो अमाउंट आएगा वो एक्स वाई जेड में 544, कितना अमाउंट है, 25420। 25420 में डिवाइड करेंगे 13 का, मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो 9777 ये तो जाएगा किसको, एक्स को, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, इसमें आएगा 7822 ये मिलेंगे वाई को, और 7821 ये राउंड ऑफ किया है तो इस कारण से 1-2 रुपए इधर उधर आप एडजस्ट करके देख लेना, अमाउंट उतना ही आना चाहिए जितना हम बांट रहे हैं। तो एक्स को, वाई को और जेड को, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस, ये हो गया नील। अच्छा, यहाँ पर एक लाइन और आपको लिखनी है, वो क्रेडिटर को डिस्काउंट जो हमने दिया, इस बार ही तो दिया था,
तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर, हमें जो डिस्काउंट मिला था क्रेडिटर से, डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स, और वो कितने रुपए का डिस्काउंट मिला था। क्रेडिटर्स थे बैलेंस शीट में 66,000, हमने पे किए केवल और केवल 63,600, तो हमें 2,400 का डिस्काउंट मिला, तो हम 2,400 यहाँ से माइनस कर देंगे। अब बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, बैलेंस तो देखो यहाँ पर 3046 से माइनस 646 और माइनस किए 2,400, तो ये हो गए नील, ये भी हो गए नील। अब हम यहाँ पर लेते हैं 60,000 की कैपिटल थी एक्स की, इसमें से हमने माइनस किए 10,000, माइनस किए 9,777, तो ये आ गया 40233। फिर वाई को देखते हैं, 40,000 का बैलेंस था, माइनस 7,822, इट इज़ 32,178। और फिर हम देखते हैं Z, 50,000 में से माइनस 2,000, माइनस 8,000 और माइनस 7,821, इट इज़ 32,179। करेक्ट। अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं और वो है थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले लिखते हैं एसेट से कितना रियलाइज हमने किया। आप लोग साथ साथ में लिखते रहना, ठीक है। वर्किंग नोट सबसे बाद में मैं आपको बता दूंगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट में हमने अमाउंट रियलाइज किया है 40,000 रुपीज़, 40,000। सबसे पहले इसमें से Z का कमीशन होता है कितना, 1% हो गया 400, पीछे बचे 39,600, पार्टनर को बांटना, मगर यहाँ पर Z का एक और कमीशन होता है 39,600 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110, 39,600 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110, ये होता है 3,600। रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग बच गए 36,000। ये हमें किसको देना है, पेड टू एक्स, वाई और Z। क्या रेशियो में, 5, 4 और 4 के रेशियो में देना है। तो 36,000 एक्स वाई जेड को 5, 4, 4 के रेशियो में देना है। एक्सपेंडिचर के लिए हमने 12,000 अलग रखे थे, मगर उसके बारे में कोई डिटेल आगे और देनी रखी है, तो हम ये मान रहे हैं कि हमने जितना एस्टिमेट किया था एक्चुअल खर्चा भी उतना ही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 36,000 को इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 5, 4, 4 के रेशियो में। तो 36,000 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 5, इट इज 13,846, 13,846, देन डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 11077, 11077 एंड 11077। और अब आ गया बैलेंस, नील नील। 40,233 माइनस 13,846, इट इज 26,387, देन 32,178 माइनस 11077, इट इज 21101, 21101। और यहाँ पर हम आ गए लास्ट इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट पर। फोर्थ इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले तो लिखते हैं एसेट से कितना रियलाइज किया हमने, एसेट्स रियलाइजेशन। फोर्थ इंस्टॉलमेंट में हमें एसेट को बेचने से मिले 28,000, 28,000। सबसे पहले तो हम देते हैं Z का कमीशन, वो हो गया 280 रुपीज़, 1%। पीछे कितने बचे, 27720। अब यहाँ पर Z का एक और कमीशन होगा 27720 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110, 2520। रिमेनिंग कितने बचे, 25,200। और ये 25,200 क्या करेंगे, पेड टू एक्स, वाई और Z। क्या रेशियो में, 5, 4 और 4 के रेशियो में। तो 9692, ये 25,200 हम तीनों में बांट देंगे, 9692
एक्स में, फिर 7754 वाई में और 7754 जेड में। और अब कुछ पैसे मिलने वाले नहीं हैं, तो पीछे जो बचा वो कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन लॉस में। रियलाइजेशन लॉस नील नील ये तो हो गया। 26387 माइनस 9692 16695, then 21101 minus 7754, it is 13347 and again 13347। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, फटाफट से मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहले आप देख लो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फिर आप देखिए सेकंड इंस्टॉलमेंट। सबसे बड़ी जो माथाफोड़ी करनी पड़ी हमें वो सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए करनी पड़ी। इसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड और फोर्थ दोनों ही देख लो आप। ओके, अब आप लिख लीजिए ये वर्किंग नोट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बिटवीन पार्टनर।
ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया, ठीक है, समझना। Ajay Enterprises, question number 26. Ajay Enterprises, a partnership firm in which A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3:3. बैलेंस शीट दे रखी है, ए बी सी, बी का लोन, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, बैंक। On balance sheet date, all the three partners have decided to dissolve their partnership. Since the realization of assets was protracted, they decided to distribute amount as and when feasible, and for this purpose they appoint C, who was to get as his remuneration 1% of the value of assets realized other than cash at bank and 10% of the amount distributed to the partners. First installment, second installment, third installment or last installment. Distribution expenses were provided for estimated amount of rupees 3,000. The creditor was settled finally for rupees 15,900. You are required to prepare a statement showing distribution of cash among the partner by highest relative capital method. सेम उसी टाइप का, केवल फिगर और पार्टनर के नाम चेंज है। पार्टनर के नाम तो वैसे हाँ वहाँ XYZ था। तो एक काम करते हैं हम, सबसे पहले वो वर्किंग नोट बना लेते हैं कैश डिस्ट्रीब्यूशन का, आप भी साथ साथ में बना लो, फिर फटाफट से स्टेटमेंट बना के इसको आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैश डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पार्टनर्स। मैं वर्किंग नोट पहले बना रहा हूँ, ठीक है। कैश डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पार्टनर्स, कौन कौन पार्टनर है, ए बी सी। सबसे पहले लिखते हैं इनकी कैपिटल का बैलेंस, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ए की कैपिटल 15,000, बी की कैपिटल 7,500, सी की कैपिटल 15,000। सबसे पहले लिखते हैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप लोग साथ साथ में लिखते रहना, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 4:3:3, 4:3:3। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल में डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। तो 15,000 में डिवाइड करेंगे 4 का, तो ये होगा 3750, ये होगा 2500, ये हो जाएगा 5000। सबसे कम कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बी की होती है। 15,000 माइनस, तो बी की कैपिटल को हम क्या लेंगे, बेस लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल ऑफ पार्टनर, कैपिटल ऑफ पार्टनर बी कैपिटल इज टेकन एज बेस। बी की कैपिटल को अगर बेस लेते हैं तो बी की कैपिटल कितनी है, 7,500, और इसका रेशियो क्या, 3। तो 7,500 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 10,000, और यहाँ 7,500। इससे क्या आएगी, एक्सेस कैपिटल आएगी, एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल ए के 15,000 माइनस 10,000, 5,000, बी में नील और सी में 7,500। अब बी और ए और सी में से एक को बाहर करना है, तो अब हम लिखेंगे वापस से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि इनका आपस में 4 और 3 का। तो अब लिखेंगे एक्सेस कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 5,000 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 1250, और ये 2500। एक्सेस कैपिटल डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ए का कम आ रहा है, तो अब हम क्या लेंगे, एक्सेस कैपिटल, एक्सेस कैपिटल इफ ए एक्सेस कैपिटल, कैपिटल इज टेकन एज बेस। तो इसकी एक्सेस कैपिटल कितनी है, 5,000। 5,000 इसका रेशियो क्या, 4 का, तो 5,000 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। इसकी एक्सेस कैपिटल होनी चाहिए 3750। तो 5,000 में से 5,000 करेंगे तो नील, और 7,500 में से 3750 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3750। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले ये वाला फिर ये। तो फर्स्ट रुपीज 3750, फर्स्ट रुपीज 3750 ये देंगे हम पार्टनर सी को। फिर नेक्स्ट
रुपीज़। अब नेक्स्ट कैसे निकालेंगे हम? का एक्सेस कैपिटल कितनी आई थी? 5000 आई थी ए की और 7500 बी की। 12500 माइनस 3750 तो हिसाब कर चुके हैं, रिमेनिंग बचा 8750। ये ए और सी में 4:3 के रेशो में, और जो भी आगे नेक्स्ट अमाउंट मिलेगा वो ए में, बी में और सी में 4:3 के रेशो में बांट देंगे। ठीक है, फटाफट से आप ये वर्किंग नोट नोट कर लो, फिर हम स्टेटमेंट बनाते जाएंगे और आप लोग भी साथ साथ में लिखते रहना, और हम इस क्वेश्चन को भी एंड कर देते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को। इसके बाद में 2 क्वेश्चन बचेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम बनाते हैं इसका स्टेटमेंट। ठीक है, लिखिए आप लोग, स्टेटमेंट शोइंग distribution of cash. Statement showing distribution of cash. Particulars. सबसे पहले किसको देंगे हम देंगे क्रेडिटर को, क्रेडिटर्स। फिर बी का लोन, फिर ए, बी और सी। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस। क्रेडिटर का बैलेंस शीट में 16,500, बी का लोन है 4,500, फिर ए, बी, सी की कैपिटल 15,000, 7,500 और 15,000। तो यहाँ लिखते हैं 15,000, 7,500 और 15,000। करेक्ट। अब हम यहाँ पर लेते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। हमारे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस है 275, फिर हमें 18650 और मिले 275 और हमें 18650 और मिले एसेट को बेचने से, एसेट्स रियलाइजेशन 275 और 186। अब हमने एक्सपेंडिचर के लिए अलग रखे, सबसे पहले तो 3000, उसमें से हम सबसे पहले तो सी को कमीशन देना है ना, सी को कमीशन देना है 1%, तो यहाँ पर देते हैं सी को कमीशन 186 रुपीज़। 18650 का 1% 186 राउंड ऑफ में ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और लेस करते हैं कैश रिटेन्ड फॉर एक्सपेंसेस, और वो है 3000। अब हमारे पास कितने रुपए बचे? 275 प्लस 18650 माइनस 186 माइनस 3000, हमारे पास बचे 15739। ये हम देंगे किसको? क्रेडिटर को।
क्रेडिटर को 15739 देंगे पूरे के पूरे। तो यहाँ 15739, वैसे क्रेडिटर का हिसाब कितने में सेटल हो रहा है 5900, तो और थोड़े बहुत देने पड़ेंगे, नेक्स्ट टाइम देंगे, ठीक है, और बाकी का डिस्काउंट में डालना है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का काम ख़त्म। 16500 में से 15739 हमने दे दिए तो बच गए 761, ये 4500, ये 15000, ये 7500 और ये 15000। अब हम यहाँ पर लेते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले हम लिखते हैं एसेट को बेचने से जो हमने रियलाइज किया। एसेट को बेचने से हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट में मिले हैं 17320। 17320, इसमें से सबसे पहले तो हम सी को कमीशन देते हैं 1%, 173, ठीक है। फिर हम इसमें से देते हैं पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पे कर देते हैं। कितना पे करना है हमें? क्रेडिटर का हिसाब पे करना है 5900। 5900 में से लास्ट टाइम हमने दे दिए थे 15739, तो हमें 161 क्रेडिटर को और देना है और बाकी का उनका जो पेमेंट है वो डिस्काउंट में डालना है। फिर माइनस करना है पेड टू बी का लोन। बी का लोन भी हम पूरा दे सकते हैं 4500। अब देखते हैं कितने बच गए। तो 161 इसको पे कर देते हैं, 4500 इसको भी पे कर देते हैं। अब हमारे पास बच कितने गए? 17320 माइनस 173 माइनस 161 माइनस 4500, हमारे पास बच गए 12486। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम देंगे पेड टू सी। सी को कितने देने हैं? फर्स्ट 3750 सी को देने हैं, तो फर्स्ट 3750 तो दे दो सी को। अच्छा, यहाँ हमें वो जेड सी को एक और कमीशन देना है ना, यहाँ पर हमें सबसे पहले एक और कमीशन देना है सी को। सी का कमीशन पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट जितना होता है उसका 10%। 10% ही दे रखा है यहाँ पे, 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर। तो क्या करेंगे? 12486 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110, इट इज 1135। अब देखते हैं हमारे पास कितने बच गए। 12486 माइनस 1135, रिमेनिंग अमाउंट इज 11351। अब हम सबसे पहले तो देते हैं पेड टू सी 3750। अब कितने बचे? माइनस 3750। अब हमारे पास बच गए 7601। 7601 हम क्या करेंगे? 7601 और ये लिखा हुआ है नेक्स्ट 8750 ए और सी में बांटना है। तो अभी तक तो हमारे पास इतने रुपए है भी नहीं, है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेस पेड टू ए और सी। क्या रेशियो में बांटेंगे? ए और सी का आपस में रेशियो 4:3। तो 7601 को ए और सी में बांट देंगे और यहाँ लिख देंगे डिस्काउंट टू फ्रॉम क्रेडिटर। क्रेडिटर्स हमें डिस्काउंट मिल गया। 761 में से माइनस करते हैं 161, बाकी का 600 रुपीज़ का क्रेडिटर का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले सी को देते हैं 3750 और फिर कितना बचा? फिर हमारे पास बच गए 7601। तो 7601 को हम बांटेंगे डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4, इट इज़ 4343। 4343 हमें देना है ए को और माइनस 7601 3256 ये देना है किसको? 3258 देने हैं सी को, करेक्ट। ये हो गया यहाँ तक का बैलेंस। तो सबसे पहले तो ये हो गया नील, ये हो गया नील। हम यहाँ लिख रहे हैं बैलेंस। बैलेंस ए का बैलेंस कितना था? 15,000, उसमें से हमने दे दिए 4343, तो ये हो गया 10,657। बी का बैलेंस उतना का उतना रह गया 7500। सी का बैलेंस कितना था? 15,000, उसमें से हमने 3750 दे दिए और 3258 भी दे दिए, तो पीछे बच गए 7992। ये हो गया
सेकंड इंस्टॉलमेंट। अब आता है नंबर थर्ड इंस्टॉलमेंट का। थर्ड इंस्टॉलमेंट में हमें एसेट को बेचने से सबसे पहले तो कितने रुपए रियलाइज हुए, एसेट्स रियलाइजेशन। एसेट को बेचने से हमें थर्ड इंस्टॉलमेंट में रुपए मिले 10,000। 10,000 में से सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम देंगे सी को कमीशन। सी का कमीशन होता है 1%, मतलब 100 रुपये। पीछे कितने बचे, 9900। अब यहाँ पर सी को एक और कमीशन हम पे करेंगे। कितना पे करेंगे, 9900 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110 विच इज 900 रुपीज। 900 रिमेनिंग कितने बच गए, 9000। अब 9000 में क्या करेंगे, देखो ये वाला तो हम कर चुके हैं, पहले 3750 तो ए को दे चुके हैं। अब ये जो नेक्स्ट 8750 देने थे उसमें से अभी तक हमने दिए कितने, 8750 में से हमने ए और सी को दिए 7601, तो अभी तक 1149 ये देंगे पेड टू ए और सी 4:3 के रेशियो में। और बाकी जो पैसे बचेंगे 9000 माइनस 1149 7851, ये हम तीनों को देंगे पेड टू ए बी और सी, रेशियो 4:3:3। करेक्ट। तो देखो ये हो गया पेड टू ए। 1149 को अगर हम डिवाइड करें, डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 657 देना है ए को। 657 दे दिया अगर ए को, तो पीछे बचे 492, ये देना है सी को। फिर 7851 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 3140 देने हैं ए को। 2355 बी को, और 2356 कर देते हैं सी को, है ना, जिससे बराबर हो जाए टोटल। और ये हो गया हमारा बैलेंस। ये तो नील हो ही गए। 657 माइनस 3140, इट इज 6860। देन 7500 माइनस 2355, इट इज 5145। एंड 7992 माइनस 492 माइनस 2356, इट इज 5144। अब हम आते हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे। लास्ट इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले तो एसेट को बेचने से कितना मिला, एसेट्स रियलाइजेशन। लास्ट इंस्टॉलमेंट में एसेट्स को बेचने से हमें मिले 7000 मिल गया। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले तो 7000, इसमें से कमीशन, सी का कमीशन एसेट्स को बेचने से 1% जो कि होता है 70 रुपये। तो 7000 में से 70 माइनस के पीछे बच गए 6930। फिर और मिलेगा सी को कमीशन, सी को कमीशन और मिलेगा 6930 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110। 6930 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110, इट इज 630 रुपीज। पीछे बच गए 6930 माइनस 630, रिमेनिंग इज 6300। और ये 6300 हम देंगे पेड टू ए बी और सी 4:3:3 के रेशो में। 6300 को बांट दो तो यहाँ पर 6300 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 2520 मिलेंगे ए को, 1890 बी को, और 1890 सी को। और अब जो पीछे बच गया वो क्या बच गया, रियलाइजेशन लॉस। सेम वैसा ही क्वेश्चन था जैसा कि 25 था, है ना। 6860 में से माइनस करते हैं 2520, इट इज 4340। देन 5145 माइनस 1890, इट इज 3255 एंड 3254। ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व्ड। आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से बताना स्टार्ट करता हूँ।
फिर आप लिखिए सेकंड इंस्टॉलमेंट, फिर आप लिखिए थर्ड इंस्टॉलमेंट, और फिर आप लिखिए लास्ट इंस्टॉलमेंट। और फिर हो गई क्लास आज की एंड। आज हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, 24, 25, 26। इजी है, मुश्किल ज़्यादा कुछ है नहीं। एक वर्किंग नोट आपको सही तरह से बनाना है कि पार्टनर में किस तरह से कैश का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद तो सारा काम स्टेटमेंट का आसानी है। ठीक है, ओके, मिलते हैं। अभी तक तो 2 क्वेश्चन बाकी है, नेक्स्ट क्लास में वो 2 क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।